अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम जमात नहुम मज़मून साइंस और टेक्नोलॉजी सबक नंबर 6 नबातात की जमात बंदी के पार्ट सेकंड में नबातात की जमात बंदी की बुनियाद के बारे में आज हम पढ़ने वाले। मैं मोहम्मद फ़खरुद्दीन। अज़ीज़ तलबा, पूरी दुनिया में कितने नबातात पाए जाते हैं तो उसके बारे में ऑफिशियल रिकॉर्ड जो रॉयल बॉटनिक गार्डन क्यू यूनाइटेड किंगडम में वाक़ है, तो उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में 3,90,000 नबातात पाए जाते हैं, जिसमें से 94% यानी 3,69,000 नबातात जो है फूल वाले नबातात हैं। और अनऑफिशियल अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में 68 बिलियन जो है नबातात पाए जाते हैं। तो इतने नबातात का मुताला करने के लिए कई वर्षों से क्या कर रहे हैं, साइंसदान क्या कर रहे हैं, उसके बारे में रिसर्च करते जा रहे हैं। तो जमात बंदी होती क्या है? मिसाल के तौर पे अगर आप एक मॉल में जा रहे हैं और आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, ग़िज़ाई अजनास है, सब्ज़ी तरकारी है, तलन है, टूथपेस्ट है, ब्रश है, साबुन है, जितनी चीज़ें आप जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से आपको क्या करना है, परचेस करना है। लेकिन आप एक ऐसे मॉल में जा रहे हैं जहाँ पर जो है तमाम चीज़ें एक ही जगह रखी हुई है, तो क्या होगा, आपको तमाम चीज़ें लेने में, अलग अलग करने में क्या होगा, काफ़ी वक्त जाएगा, हो सकता है पूरा दिन भी जाए। तो इसीलिए आपकी आसानी के लिए मॉल वाले क्या करते हैं, तमाम अशिया की जो खुसूसियत है, फ़र्क है, उसकी बिना पर क्या करते हैं, उनके अलग अलग कंपार्टमेंट बना के रखते हैं ताकि कस्टमर जो है या सारिफ जो है उसको वो चीज़ें ख़रीदने में मुश्किल ना जा सके, वो आसानी से जो है ख़रीद ले। तो इसी तरह वो क्या करते हैं, जितनी अशिया मॉल में रखी हुई है तो उसकी खुसूसियत और फ़र्क की बिना पर क्या करते हैं, उनकी जमात बंदी करते हैं। तो उसी तरीके से कई वर्षों से कई साइंसदान जो है नबातात की क्या कर रहे हैं, जमात बंदी कर रहे हैं। तो नबातात की खुसूसियत का बाकायदा तरीके से मुताला करने के लिए उन्हें मुख्तलिफ़ ग्रोह और ज़ैली ग्रोह में क्या किया जाता है, तकसीम किया जाता है। तो नबातात में पाए जाने वाली मुतशाबिहत और फ़र्क की बुनियाद पर इनके ग्रोह और ज़ैली ग्रोह क्या करते हैं, बनाए जाते हैं। तो नबातात के ग्रोह और ज़ैली ग्रोह बनाने के इस अमल को नबातात की जमात बंदी कहते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, नबातात की जमात बंदी की बुनियाद या बेस क्या है? पहला, नबातात के आज़ा की मौजूदगी या गैर मौजूदगी। आज़ा यानी जड़, तना और पत्ते नबातात में मौजूद है या नहीं है। दूसरा पॉइंट, पानी और ग़िज़ाई मादों की तरसील के लिए आज़ाद बाफ़ती निज़ाम की मौजूदगी या गैर मौजूदगी। तो नबातात में पानी और ग़िज़ाई मादे ले जाने के लिए आज़ाद बाफ़ती निज़ाम यानी कस्बा और ला उसकी मौजूदगी है या नहीं है, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, क्या नबातात में बीज पैदा करने की सलाहियत मौजूद है या नहीं है। चौथा पॉइंट, अगर नबातात में बीज पैदा करने की सलाहियत मौजूद है तो बीज पर फल का गिलाफ है या नहीं है, यानी बीज जो है फल के अंदर पाए जाते हैं या बाहर पाए जाते हैं। उसके बाद का पांचवा पॉइंट, बीज में दालों की तादाद यानी एक दाला या दो दाला, यानी एक दाल मौजूद है या दो दाल मौजूद है। तो पांचवा पॉइंट, नबातात की जमात बंदी की बुनियाद का पांचवा पॉइंट, बीज में दालों की तादाद यानी एक दाला है या दो दाला है। उसके बाद का लास्ट पॉइंट, आला सतह पर नबातात की कुछ अहम खुसूसियत की बिना पर नबातात की जमात बंदी, फूल, फल, बीजों का पैदा होना या ना होना, यह आला सतह है। तो आला सतह पर नबातात की जमात बंदी जो है
1883 میں ماہر نباتات ایچر نے 1883 میں عالم نباتات کی 2 ذیلی عالموں میں جماعت بندی کی تھی. پہلا زوراوی نباتات، دوسرا ہے غیر زوراوی نباتات. عزیز طلباء، انشاءاللہ ہم آنے والے پیریڈ میں یہ لیکچر نمبر 2 تھا، اس میں لیکچر نمبر 3 میں غیر زوراوی نباتات کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو پڑھایا جائے گا. جزاک اللہ. خدا حافظ.